नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया एक बार फिर से नई बुक का रिव्यू लेकर आपके सामने बात करने वाले हम नाथ पब्लिकेशन की किताब की नवीन संस्करण है 2024-25 का। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, यानी थर्ड ग्रेड टीचर के लिए मुख्य परीक्षा जो होने वाली है सितंबर 2025 में संभावित होने वाली एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण किताब साबित होने वाली है। अध्यापक मुख्य परीक्षा के लिए लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण किताब है, यानी दोनों के लिए महत्वपूर्ण किताब है। राजस्थान जीके के लिए, यानी राजस्थान जीके की जो तैयारी कर रहे हैं इन्होंने 2022 में पात्रता पहले से अर्जित कर रखी है और 2024 में मेंस की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण किताब 17 नवंबर से बाजार में उपलब्ध है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। ऑनलाइन किताब खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं, और इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति की महत्वपूर्ण किताब है और इसके अंदर आपको राजस्थानी भाषा भी देखने को मिल जाएगी। लेखक की बात करते पवन भवरिया सर है जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, किशोर सिंह चौहान सर है जो विशेषज्ञ है कला एवं संस्कृति के, और धर्मेंद्र सालवी सर है जो वरिष्ठ अध्यापक है। इन्होंने मिलकर इसका लेखन कार्य किया है। यानी राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण किताब है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है, जो 2025 में होने वाली है। तो अभी से अपनी तैयारी को धार देने के लिए किताब को लाइए, खरीदिए, पढ़िए। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहे, पूरी जानकारी आपको किताब की मिलने वाली है। पवन भवरिया सर का शानदार कोटेशन है, सफलता मेहनत मांगती है। किताब की विशेषता की बात करते हैं तो इसके अंदर अनुक्रमणिका के अंदर आपको पूरी तरह से अपडेट किताब है, 2024-25 में अपडेट किताब है, सिलेबस पे आधारित है, यानी जो नवीन सिलेबस है उस पर आधारित किताब है। आपको किताब के अंदर तृतीय श्रेणी शिक्षक मुख्य परीक्षा 2023 के हल प्रश्न पत्र देखने को मिल जाएंगे। और पार्ट ए की बात करते पार्ट ए के अंदर राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के इतिहास के अंदर आपको राजस्थान की प्राचीन सभ्यता जिसके अंदर कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट। दूसरा टॉपिक जो दे रखा है राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था। तीसरा टॉपिक दे रखा है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। चौथा टॉपिक दे रखा है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल। पांचवा टॉपिक दे रखा है 18 सतावन की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति व किसान आंदोलन। छठा टॉपिक दे रखा है प्रजामंडल आंदोलन व राजस्थान का एकीकरण। कुल मिला के 177 प्रश्न के अंदर पार्ट ए यानी राजस्थान का इतिहास आपके कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट बी की बात करते हैं राजस्थान कला संस्कृति की। 7वां टॉपिक राजस्थान में स्थापत्य कला व प्रमुख दुर्ग। 8वां टॉपिक राजस्थान में प्रमुख महल। 9वां टॉपिक राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ। 10वां टॉपिक राजस्थान में जल स्थापत्य कला के अंदर बावड़िया, कुंड, तालाब। 11वां टॉपिक राजस्थान की प्रमुख छत्रिया। 12वां टॉपिक राजस्थान की प्रमुख चित्रकला एवं चित्रशैलियाँ, भित्ति चित्रण, लोक कलाएँ। 13वां टॉपिक राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। 14वां टॉपिक राजस्थान के प्रमुख मेले। 15 टॉपिक राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। 16वां टॉपिक राजस्थान में धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत और संप्रदाय। 17वां टॉपिक दे रखा लोक संगीत, लोकगीत। 18वां टॉपिक दे रखा लोक गायन शैलियाँ। 19वां टॉपिक राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। 20वां टॉपिक राजस्थान के लोक नाट्य। 21वां टॉपिक राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र। 22वां टॉपिक राजस्थान की हस्तकलाएँ। 23वां टॉपिक राजस्थान में वेशभूषा एवं वस्त्र परिधान। 24वां टॉपिक राजस्थान के प्रमुख आभूषण। 25वां टॉपिक राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, विरासत, प्रमुख रीति रिवाज, सामाजिक प्रथाएं। 26वां टॉपिक राजस्थान के प्रमुख बोलियाँ। 27वां टॉपिक राजस्थान साहित्य के प्रमुख कृतियाँ एवं साहित्यकार। कुल मिला के 285 प्रश्न के अंदर राजस्थान जीके कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, साइंस स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स से, लेवल 1 और 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण राजस्थान जीके की इतिहास एवं कला संस्कृति की महत्वपूर्ण किताब है। 285 प्रश्न के अंदर आपकी तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, यानी आपकी तैयारी को धार मिल जाएगी। थ्योरी की कंप्लीट बुक है। तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा 2023 के सोल्ड सभी पेपर दे रखे, जिसके अंदर संस्कृत विषय के लेवल 2 का जो पेपर दे रखा है आपको यहाँ पे प्रश्न दे रखे, उनके आंसर प्रश्न आंसर सहित देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। रीट लेवल 2 मेंस के अंदर राजस्थान जीके से संबंधित। रीट लेवल 2 सामाजिक विज्ञान के मेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न ये प्रश्न पूछे गए हैं, और राजस्थानी बोली संबंधी यानी मालवी बोली, रूप बोली से संबंधित प्रश्न भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। किताब के अंदर की बात करते हैं तो पहला अध्याय दे रखा राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, जिसके अंदर कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट सभ्यता की संपूर्ण जानकारी आपको थ्योरी के रूप में इस किताब में देखने को मिलेगी, जो शायद ही किसी किताब में देखने को मिलेगी। और नाथ पब्लिकेशन किताब की खास विशेषता है कि जो काले कलम बोल्ड किए गए लाइनें हैं उनको आप व्यवस्थित तरीके से याद कर लें, क्योंकि प्रश्न अधिकतर यहीं से बनते हैं।
ये विभिन्न राजवंशों से संबंधित प्रश्न जैसे बिसलदेव चौहान से संबंधित पृथ्वीराज से संबंधित पृथ्वीराज चौहान तृतीय से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यानी थ्योरी के रूप में आपको कंप्लीट सामग्री मिलेगी इस किताब के अंदर। ये पश्चिमी राजस्थान यानी मारवाड़ के शासकों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा सभी करौली की यदुवंशी और चावड़ा राजवंश से संबंधित जानकारी जो शायद किसी किताब में देखने को मिलेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस बुक में देखने को मिलेगी। तीसरा अध्याय राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के अंदर जो प्रमुख व्यक्तित्व उनके बारे में संपूर्ण जानकारी, जैसे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सूर्यमल मिश्रण, अर्जुन लाल शेट्टी, अमरचंद भाटिया, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको सारणी के माध्यम से इस किताब में देखने को मिलेगी। चौथा टॉपिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल यानी आमेर, जगत शिरोमणि मंदिर, माचेड़ी, नीलकंठ, तिजारा, झाई, नांद, बेंसरोड़गढ़, डूंगरपुर, उनवास, राणोली, बड़ली, आउवा, जैसलमेर, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक स्थल है उनसे संबंधित जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। पांचवा अध्याय 1857 की क्रांति से संबंधित, 1857 क्रांति कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किन किन क्षेत्रों में हुई थी, प्रमुख सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी थी, प्रमुख सैनिक छावनियाँ और स्थान के बारे में सारणी के माध्यम से डिटेल से जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। यानी 1857 के क्रांति के कारण क्या थे, परिणाम क्या थे, संपूर्ण जानकारी आपको इस बुक में देखने को मिलेगी। सातवां अध्याय राजस्थान में स्थापत्य कला एवं प्रमुख दुर्ग से संबंधित यानी विभिन्न प्रकार के दुर्गों की जानकारी आपको यहाँ पे थ्योरी के रूप में कंप्लीट देखने को मिलेगी। और नवीनतम संभागों पे आधारित यानी संभाग की दृष्टि से उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग, बीकानेर संभाग, पाली संभाग, सीकर संभाग, कोटा संभाग यानी नवीन संभाग बने और नवीन जिले बने, अपडेट सिलेबस पे आधारित जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। राजस्थान के प्रमुख महल यानी उदयपुर के अंदर कौन कौन से महल है उनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। कोटा संभाग की जानकारी आपको मिलेगी, कोटा संभाग में कौन कौन से प्रसिद्ध महल है। उसके बाद नौवां अध्याय राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ, जैसलमेर की हवेलियाँ फेमस है उनके बारे में यानी पटवों की हवेलियाँ प्रसिद्ध है उनके बारे में डिटेल से जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ब्लैक कलर में बोल्ड की हुई, अंडरलाइन की हुई बहुत सारे प्रश्न जो बनने वाले हैं वो महत्वपूर्ण सामग्री आपको यहाँ पे इस किताब में देखने को मिल जाएगी। दो अध्याय राजस्थान के प्रमुख मेले यानी पुष्कर मेला प्रसिद्ध है, कपिल मुनि का मेला, कैला देवी का मेला, केसरीनाथ जी का मेला, सभी मेलों के बारे में जहाँ से विस्तृत प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो सामग्री सारी आपको नाथ पब्लिकेशन किताब में सारी सामग्री मिलेगी जहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। ये विभिन्न संप्रदाय दे रखे, प्राणनाथ जी का परिणामी संप्रदाय, उन्नरिया संप्रदाय, गुद्दड़ संप्रदाय, तेरापंथ संप्रदाय, दादू जी का यानी दादू जी के प्रमुख शिष्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, संतों से संबंधित। उसके बाद 19वां अध्याय राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य यानी प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन से, घूमर है, डप, जिंदात, शेखावटी नृत्य, लूहर नृत्य यानी किन किन क्षेत्रों में कौन से नृत्य किए जाते हैं उनसे संबंधित सारी जानकारी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगी। आदिवासी पुरुषों के वस्त्र, महिलाओं के और पुरुषों के कौन कौन से वस्त्र कौन कौन से त्योहार पे पहने जाते हैं इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद 24वां अध्याय दे रखा राजस्थान के प्रमुख आभूषण कौन कौन से पहने जाते हैं राजस्थान में, प्रमुख आभूषण यानी कहाँ कहाँ पे पहने जाते हैं, सिर के आभूषण, ललाट के आभूषण, नाक के आभूषण, कमर के आभूषण, पैर के आभूषण, पैर की अंगुलियों के आभूषण, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और आभूषणों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी आपको सारणी के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। ये देखिए आप बच्चों के आभूषण, स्त्रियों के आभूषण की जानकारी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए स्त्री के गले के आभूषण जिनसे संबंधित अधिकतर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वो सारी जानकारी आपको अपडेट किताब के अंदर देखने को मिलेगी। बोली की अगर बात करते हैं, राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार की बोलियाँ बोली जाती है अलग अलग क्षेत्रों, मध्य पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी क्षेत्र में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती है या विशेष दे रखा है, डिटेल से संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी बोलियों के बारे में। विद्वानों ने विभिन्न ग्रंथों की रचना की राजस्थानी भाषा में, उनसे संबंधित जानकारी आपको सारणी के रूप में देखने को मिल जाएगी। यानी राजस्थानी भाषा में कौन कौन से ग्रंथ प्रथम हुए, प्रबंध शब्द से जुड़े प्रमुख ग्रंथ के बारे में, रचना और लेखक से संबंधित जानकारी आपको सारणी के रूप में यहाँ पे इस किताब में देखने को मिल जाएगी। प्रमुख साहित्यकार यानी राजस्थान के प्रमुख रचना और प्रमुख रचनाकार की संपूर्ण जानकारी सारणी में देखने को मिलेगी। राजस्थानी भाषा में प्रथम चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो का हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य, इस प्रकार से वज्रसेन सूरी, साली, भद्रसूरी, पल्हड़, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी आपको राजस्थानी भाषा में जो प्रथम ग्रंथ हुए हैं उनसे संबंधित जानकारी आपको सारणी के माध्यम से इस किताब में देखने को मिल जाएगी। यानी राजस्थान में जितने भी लेखक हुए हैं, रचनाकार हुए, उनकी रचनाओं से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे अंबिका दत्त व्यास के बारे में दे रखा है, तो अंबिका दत्त व्यास ने अबलाओं का इंसाफ राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास लिखा है, तो उसकी संपूर्ण जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यानी रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए महत्वपूर्ण किताब है। यानी रीट मेंस की तैयारी जो अभी से लग जाएंगे उनको 100% सक्सेस यानी सफलता मिलने वाली है, क्योंकि रीट प्री एग्जाम देना नहीं है, रीट मेंस की तैयारी अभी से करनी है। यानी
नवंबर से लग जाएंगे तो नवंबर से सितंबर तक या लगभग 10 महीने पड़े हुए। सितंबर तक एग्ज़ाम होने वाला है रीट लेवल 2 मेंस का और रीट लेवल 1 का। तो प्री एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी है रीट लेवल 2 वालों के लिए और रीट लेवल 1 वालों के लिए जीके के लिए राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति की महत्वपूर्ण किताब बहुत ही जल्द बाजार में उपलब्ध होने वाली है। तो किताब को लाइए, खरीदिए और पढ़िए। थ्योरी की किताब बहुत शानदार है। इस किताब को कंप्लीट करने के बाद इस किताब की ऑब्जेक्टिव किताब भी आपको मिलेगी। यानी पहले थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव किताब पढ़िए, जिससे आपकी तैयारी को तेज धार मिल जाएगी और आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लेवल 1 और लेवल 2 की और भी किताबों का रिव्यू लेकर हम बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।